अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to study a topic of chapter number 6, which is energy. So let's start our lecture. As we discussed in our previous lecture, that work done is equal to force into distance covered. कि जब एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाए और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे तो फिर हम कहते हैं कि वहाँ पर वर्क डन हो गया। और अगर फोर्स अप्लाई करने पर वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा तो फिर हम कहते हैं कि कोई वर्क वहाँ पर परफॉर्म नहीं हुआ। सो लेट्स सपोज कि आपके पास एक ये टेबल है और आपने फोर्स अप्लाई करके इसे मूव करना है। तो फोर्स अप्लाई करने से जब ये मूव करेगी तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वर्क डन हो गया। अब इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए आपको एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी। अगर आपके पास एनर्जी है तभी आप इस टेबल पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो डिस्टेंस कवर नहीं करेगी और अल्टीमेटली कोई भी वर्क डन परफॉर्म नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि अगर हमें वर्क डन परफॉर्म करवाना है यहाँ पर तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो एनर्जी और वर्क का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक है। सो एनर्जी is defined as a body possesses energy if it is capable to do work. एक बॉडी में एनर्जी मौजूद है अगर वो इस काबिल है कि वो कोई भी काम परफॉर्म करवा सकती है। ये एनर्जी बहुत ही तरह की होती है। There are many types of energies like electrical energy, mechanical energy, thermal energy, heat energy, sound energy, light energy, chemical energy, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये बहुत से डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, एंड दे आर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? सो कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि किसी मोशन की वजह से हो, हरकत की वजह से हो, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज यू नो वेरी वेल दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और इस विंड एनर्जी को यूज करते हुए हम बहुत सी टरबाइंस को मूव करवा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगाई जाती हैं जहां पर विंड के थ्रू उन विंड मिल्स को हम ड्राइव करवाते हैं, जिसके थ्रू अल्टीमेटली आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस तरह से विंड को यूज करते हुए हम सेलिंग बोर्ड्स को भी हम मूव करवा सकते हैं। इसी तरह से हम मूविंग वाटर जो है उसके थ्रू हम बहुत सी वुडन लॉग्स अगर हम कहीं पर ऊपर रखे हुए हों तो वो वुडन लॉग्स भी उस मूविंग वाटर के थ्रू काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक वो भी मूव कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि किसी मोशन की वजह से हो उसे आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। So we can define it as the energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. किसी भी ऐसी बॉडी में एनर्जी मौजूद हो जो कि उसकी मोशन की वजह से हो तो उसे आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि जब गाड़ी चलती है तो उसका जो इंजन है वो भी मोशन में होता है, हरकत में होता है, तो हम ये कहेंगे कि उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। नो डाउट हम गाड़ी में यूज करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल इज अ केमिकल एनर्जी, लेकिन जब केमिकल एनर्जी फर्दर आकर कन्वर्ट होती है, जब वो इंजन को मूव करवाती है तो इंजन जब मोशन में होता है, सो दैट मीन्स कि वहां पर फिर काइनेटिक एनर्जी एक्ट कर रही है। क्लियर? सो फर्दर हम डिस्कस करते हैं इसकी डेरिवेशन को। सो नाउ लेट्स डिस्कस द डेरिवेशन ऑन द व्हाइट बोर्ड। और लेट्स सपोज कि एक बॉडी है जिसका मास है m और वो मूव कर रही है एक वेलोसिटी के साथ। लेट्स सपोज कि v वेलोसिटी है और वो एक डिस्टेंस कवर कर लेती है s। कुछ देर के बाद वो बॉडी आकर स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उसके मोशन को अपोज कर रही है और कुछ देर के बाद वो बॉडी आकर स्टॉप हो जाएगी। अब वो बॉडी फर्दर तब तक मूव करेगी उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब तक उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाएगी तो फिर वो फर्दर बॉडी मूव नहीं कर सकेगी। सो दैट्स मीन
कि काइनेटिक एनर्जी अगर है एक बॉडी में तो तब तक वो वर्क डन करवा सकती है, तब तक वो मूव कर सकती है, डिस्टेंस कवर कर सकती है. सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी is equals to work done, and we know very well that work done is equals to force multiplied by distance Fs. तो हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है Fs के. जिसके मैंने कहा कि बॉडी शुरू में मूव कर रही थी, दैट मीन वी आई इनिशियल वेलोसिटी उसकी लेट्स सपोज कि v है, और कुछ देर के बाद आकर वो स्टॉप हो गई तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0. अब क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, दैट मीन कि वहां पर उसका एक्सेलरेशन भी होगा. एंड वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ विच इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए. तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैथ सिंपली यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा एफ के नीचे. सो ए इज इक्वल्स टू एफ ओवर एम. यहां पर मैं एक नेगेटिव साइन लगा रहा हूं. दिस नेगेटिव साइन शोज कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, बिकॉज इसका जो मोशन है वो अपोजिंग है, ये उसको रोक रहा है. सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, in which is 2as is equals to vf square minus vi square. Just we have to put the values in it. 2a की जगह आ जाएगा f over m. s is equals to vf 0 square minus vi v square. So further इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा -2 fs over m, and that is equal to 0 square 0 minus v square. So -2 fs over m is equal to, यहाँ पर आ जाएगा 0 minus v square. ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 2fs, और ये m फर्दर यहाँ पर आके v से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट इज़ mv स्क्वायर. अब 2 ये फर्दर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा. सो fs इज इक्वल्स टू 1/2 mv square. Clear? And we know in the start that we have studied Fs is equals to kinetic energy. तो Fs की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ kinetic energy which is equals to 1/2 mv square. This is the formula of kinetic energy which is 1/2 mv square. Clear? And the unit of kinetic energy is also joule, because energy को हम joules में measure किया करते हैं. So now let's solve an example. Example number 6.2. A stone of mass 500 gram strikes the ground with a velocity of 20 meter per second. How much is the kinetic energy of the stone at the time it strikes the ground? तो एक स्टोन जिसका मास है 500 ग्राम जो कि ग्राउंड पर आकर स्ट्राइक करता है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है जब ये स्टोन ग्राउंड पर आकर स्ट्राइक करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. सो डाटा में आपको गिवन है मास विच इज इक्वल्स टू 500 ग्राम, और उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम्स में. और किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड किया करते हैं इसको 1000 से. सो 500 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज इक्वल्स टू 0.5 किलोग्राम, and the velocity which is 20 meter per second, and we have to find kinetic energy that is equals to question mark. This is the quantity which we have to find.
Now write solution. So as we studied earlier in this lecture, that kinetic energy is equals to 1/2 mv square. Just we have to put the values in it. So 1/2, mass is 0.5 and velocity is 20, तो 20 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, and 1/2 into 0.5 और 20 का स्क्वायर होता है 400. So 2 ones are 2, 2 hundreds of 400, and here is 0.5 into 200. So 0.5 into 200, it becomes 100 joule. This is the kinetic energy of the stone, जिससे वो आकर ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, and which is 100 joule. Clear? So let's have a short quiz. How mechanical energy changes into heat energy. Mechanical energy किस तरह से heat energy में change होती है. As we have studied before, that energy can neither be created nor be destroyed, but it changes from one form to another form. वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ना तो एनर्जी क्रिएट की जाती है और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने हैंड्स को रब करें तो रब करने से आपके हैंड्स आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाते हैं. दैट्स मीन वहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई. अब यहाँ पर जब आप हैंड्स को रब कर रहे हैं तो बेसिकली आप अपनी मस्कुलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हीट एनर्जी में. सो we can write the answer as, during the rubbing of our hands, we use muscular energy. As a result, heat is produced. In this process, mechanical energy is converted into heat energy. Now the next question. Differentiate between sound energy and mechanical energy. कि sound energy और mechanical energy में क्या difference है? So, we know very well कि साउंड हमेशा वहां पर प्रोड्यूस होता है जहां पर बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो. जब एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो वहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डोर को नॉक करें तो नॉक करने से आप उसके एटम्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं. जब उसके एटम डिस्टर्ब होंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो वहां पर साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा. सो वी कैन राइट द आंसर ऑफ साउंड एनर्जी एज, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces due to vibration of a body. Now what is mechanical energy? Mechanical energy हर उस बॉडी में होती है कि जिसमें एक एनर्जी या तो मोशन की वजह से हो या फिर पोजीशन की वजह से हो. मैकेनिकल एनर्जी हर उस बॉडी में होती है जिसमें एनर्जी या तो मोशन या फिर उस बॉडी की पोजीशन की वजह से हो. So we can write the answer as, the energy possessed by a body both due to its motion or position is called mechanical energy. Sound energy की example है vibrating string of a guitar. जब आप एक गिटार की स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करते हैं तो वहां पर भी साउंड प्रोड्यूस होता है. इसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी की एग्जांपल है अ लिफ्टेड हैमर. जब आप एक हैमर को लिफ्ट करते हैं और लिफ्ट करने के बाद जब आप उसको छोड़ते हैं तो नो डाउट जब वो हैमर जिस भी चीज पर गिरेगा तो उस चीज पर कोई ना कोई इफेक्ट जरूर क्रिएट होगा. दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी. क्लियर? Let's have a short quiz that define energy. So, a body possesses energy if it is capable to do work. And what is kinetic energy? So, the energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. तो मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करती है एक बॉडी में उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. एंड write down any 3 forms of energies. So they are electrical energy, chemical energy, nuclear energy, heat energy, light energy, sound energy. तो आप कोई सी भी 3 types आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं. Let's have an overview of the lecture. In this lecture, we discuss about energy, kinetic energy, और फिर हमने प्रॉपरली उसको डराइव किया. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने एज इट इज आपने बोर्ड में भी ड्राइव करना है.
सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।